स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बंधु में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने तुर्क शासन में बिहार, नाटवंश, शेरशाह सूरी के बारे में, मुगल काल में बिहार, इतने सारे टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज का टॉपिक हम लोग का सिख धर्म है। जो हम लोग का टॉपिक है सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव थे। इन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। गुरु नानक देव बिहार में जब यात्रा किए थे तो गया गए थे, राजगीर गए थे, पटना, मुंगेर, भागलपुर की यात्रा किए थे। जो सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे। गुरु तेग बहादुर की पत्नी के नाम गुजरी देवी थे, जो माँ बनने वाली थे। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ और ये सिख धर्म जो थे सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका जो निर्माण है वो महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। फिर हम लोग देखेंगे कि बिहार में कब किसका प्रवेश हुए हैं। तो सबसे पहला प्रवेश हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो देखेंगे कि यूरोपीय का कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था। तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना में पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत है वो डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों की जो अभिरुचि थी वो सूती वस्त्र में थी, सोरा में थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। अंग्रेजी ने 1620 में जो पटना के आलमगंज है वहाँ पे अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। अंग्रेज जब आए थे बिहार में तो अपना कंपनी की स्थापना किए थे 1620 में, लेकिन वो सफल नहीं हो सके क्योंकि 1620 में वो अपना कंपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और वह 1621 में बंद हो गई थी। फिर से जब उनको वास्तविक सफलता मिली थी टोटल कुल 30 साल बाद 1651 में, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। जब पीटर मुंडी आए थे 1632 में बिहार में, तो यहाँ पे वो डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा, तो फिर जाके अंग्रेज को 1651 में आने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त किए और वो बिहार आए। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे अंग्रेज कंपनी की जो फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। जो अंग्रेज कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो गुलजार बाग में थी, तो उसका जो वर्तमान में है तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस है और सर्वे कार्यालय स्थित। दिनेश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। पटना सिटी के जो नेपाली कोठी है वहाँ पे डेनिस जब आया था तो 1774 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित की थे। मुगल शासक जो फर्रुखसियर थे, जिनका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक था, उन्होंने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्का प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर की जब तबीयत खराब हो गया था तो अंग्रेज डॉक्टर ने उनका इलाज किए थे, जिस कारण फर्रुखसियर उनसे प्रभावित होकर उन्हें व्यापार करने की छूट दे दी थी।
अगला पॉइंट टॉपिक है हम लोग का बंगाल बिहार एवं अंग्रेज। अंग्रेज कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी जो राजधानी वो मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। जो कि राजधानी मुर्शिदाबाद थी, वहां से मुंगेर स्थानांतरित कर लिए और मीर कासिम। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। 1763 में जब मीर कासिम को हटा दिया गया था और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था, 1763 में वो बंगाल से भागे और बिहार आ गए और बिहार में जो पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री थी उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिले। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज के हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रहा था के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। संयुक्त सेना में 3 सेना थी एक तरफ और उधर अंग्रेज था जिसके नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो थे, और इधर से जो थे वो शुजाउद्दौला थे, मुगल बादशाह सालम द्वितीय थे और मीर कासिम थे। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी जो अधिकार देना पड़ा, लगान वसूली जिसे कहते हैं। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी कौन था? मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1764 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। फिर हम लोग क्या नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के जो क्षेत्र था उसमें भीषण अकाल पड़ा, जिसमें से शामिल क्षेत्र सबसे ज्यादा जो प्रकोप पड़ रहा था अकाल का, उसमें पटना थे, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया सबसे ज्यादा प्रभावित थे। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जो था वो जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्ट्रेन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। गोलघर का निर्माण जॉन गास्ट्रेन द्वारा कराया गया था कि इसमें जो अनाज है वो संरक्षित रखा जा सके इकट्ठा करके। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्लास में हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा जनजातीय विद्रोह। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।